Hello and welcome to another edition of Sports 360. Firstly, shukriya da karna chahunga to our sponsors, Yoda Lifeline Diagnostics. A big thank you for supporting us. It's been a couple of weeks since we have been doing this, and we've had some wonderful feedback, and we have covered so many different sports, so many different angles. And ek baar yaad diladu. The whole point of Sports 360 is to kind of give you a good 360-degree view on a sports bulletin from both my side. I'm Prantik from Singapore, and we have Sudhirji from Delhi. Sudhir, how are you doing? आई एम गुड प्रांतिक, हाउ आर यू? वेल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है कपड़े, ये बता रहे हैं कि सर्दी बढ़ती जा रही है। आई एम श्योर सिंगापुर में ऐसा नहीं है। वहाँ का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है, बट हाँ, जैसे सर्दी मौसम में बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, जो क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स, चाहे उसमें प्रो कबड्डी की हम बात कर लें या फिर वेल सिर्फ अगर ईपीएल की बात करें तो वो थोड़ा सा फ्रीज्ड है, वहाँ पोस्टपोन हो गया। ऑब्वियसली हम सबको पता है इंग्लैंड में हालत अभी जो है वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो बदस्तूर जारी हैं, जिसमें हम आज कबड्डी की भी बात करेंगे, हम यूएसए और आयरलैंड की बात करेंगे। आयरलैंड ने हिसाब बराबर कर दिया है, वहीं पर आईसीसी ने जो एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, वो बिल्कुल प्रयास तो पहले से कि ओलंपिक में किसी तरीके से वो क्रिकेट को लेकर आए, उसके बारे में एक कहानी है, उसकी एक स्टोरी है, उसके विषय में हम आपको सबको जानकारी देंगे। श्रीलंका टी20 लीग में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा कमाल हुआ है, खैर उस पर भी जानकारी देंगे और सरप्राइज रखेंगे कि वो कमाल क्या हुआ है। और सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि हमारे सभी के चहेते हरभजन सिंह, द टर्मिनेटर, द ऑफ स्पिनर, द अल्टीमेट, द दूसरा वाला जो पहला इनफैक्ट इजाद करने वाले खिलाड़ी भारत की तरफ से, पहली हैट्रिक लेने वाले ऑफ स्पिनर भारत की तरफ से, उन्होंने आज जो है अपने बूट टांग दिए हैं, यानी ऑफिशियली उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है यूट्यूब पे। ये सभी स्टोरीज होंगी आज हमारे साथ। प्रांतिक, करते हैं आगाज। Absolutely. A lot of interesting anecdotes, but let's talk about, we always start about what's trending in the world of sports on Twitter. So agar Twitter khole, you will see it's all about Bajipa, Turbinator. Mujhe abhi bhi yaad hai, I was doing my board exams in Jakarta when I used to live there, and that 2001 test match. Everyone remembers it for Lakshman and Dravid, and rightfully so. But I can never forget Ricky Ponting, Adam Gilchrist, and Shane Warne. वो जो hat-trick ली, the first time an Indian bowler took a test hat-trick. Of course, 32 wickets in that series. I must also remember at 1998, at the age of 17, he started his career, 24 years career. And he has had such a multifaceted, energetic. वो test match, वो test श्रृंखला तो बढ़िया था ही. But he's had such a huge impact in T20s as well, IPL में and T20I में. I mean, I remember till Bumrah broke the record, he had bowled 5 maiden overs, the highest by any Indian bowler in T20Is. And how can you forget two back-to-back centuries? So what a complete player. I mean, to me, he's a fighter. He's people like Yuvraj Singh, people like Harbhajan, वो जो एक पूरा बैच, आपने अभी एक इमेज देखा होगा, it's literally मेरे childhood का एक, a particular era is over, right from the Sachin, Sauravs, Lakshman, Sehwags, Dravids. But on the bowling department, Harbhajan, 417, the youngest, to kind of get to the 400 mark in 2011, I think, जब डोमिनिका में उन्होंने वो 400th विकेट लिया था. What a splendid career. Sudhir ji, you would have seen him from close quarters. आपकी क्या एग्जैक्टली मेमोरी है? प्रांतिक, जब मैंने उनको पहली बार देखा तो दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच था, पंजाब वर्सेस दिल्ली, और बेदी पाजी जो थे वो उस वक्त कोच थे। और यकीन मानिए, जब मैं पहली बार इनसे मिलने गया था, मैं उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं खेलता भी था और मैं रेडियो भी उस वक्त कर रहा था, तो मैं इनका इंटरव्यू के लिए गया था। और ये उस वक्त बिल्कुल ठेठ जो पंजाबी होती है, पिंड वाली जो पंजाबी होती है, ये वो बोला करते थे। अब बेदी सर क्योंकि मेरे कोच भी रहे हैं, तो अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये अब मैं कैसे करूँगा? कहते नहीं तन्नू करना तो हैगा। मैं जी फंसाता तुसी। तो अब हमें वो एक दिल्ली वाली जो टिपिकल पंजाबी है सर वो आती है, वो ठेठ नहीं आती थी। बट एनीवे बड़ी कोशिश की, फिर खैर भजीपा से मतलब उनसे जितनी भी हो सकी हमने बातचीत करी, उनका जो इंटरव्यू है वो रेडियो पे चलाया। आपने 2004 की बात करी, मुझे याद है उस टाइम हम लोग शायद साउथ अफ्रीका में थे, और तब इंडिया में इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, और लिटरली आपने बिल्कुल सही कहा, रिकी पॉन्टिंग को इन्होंने अपना बनी बना लिया था। वो नहीं खेल पा रहे थे इनको, मतलब भजीपा उस टाइम बिल्कुल, अब मैं कह सकता हूं कि उस वक्त इतने जबरदस्त टर्नर हुआ करते थे, इतनी जबरदस्त गेंद इनकी घूमती थी। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पूरी तरह से नतमस्तक थे इनके अगेंस्ट, बावजूद इस बात के कि वो डोमिनेट भी कर रहे थे। खैर इनके अगर मैं पूरे इंस्टेंस गिनाना चाहूं तो शायद हमारी पूरी रात निकल जाए, बट कुछ गिनी चुनी बातें याद कर लेते हैं इनकी। और मेरे ख्याल से एक और इंस्टेंस मुझे याद है, जब खैर ये आखिरी पड़ाव की बात है, जब अंबती रायडू से इनका एक
कुछ हल्का सा मामला हो गया था, लेकिन उसको कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया। फिर आपको याद होगा एक सीनियर जूनियर की बात थी, वो भी आईपीएल की ही थी। श्रीसंत के साथ एक छोटी सी बातचीत हुई थी इनकी लेकिन वो एक टिपिकल मतलब उस समय जो टीम का माहौल था, या हम लोग जिस माहौल से बड़े हुए हैं, एक सीनियर को बड़े भाई का दर्जा दिया जाता है, या एक मतलब बड़े भाई या बाप का दर्जा दिया जाता है, और उनकी कोई भी बात को एज ए क्रिकेटर कहूं या एज ए स्पोर्ट्समैन में कहूं, सर आंखों पर लिया जाता है। तो वहां पर वो कुछ उस तरह से माहौल था, लेकिन धीरे धीरे माहौल वो बदलता चला गया। और शायद ये जो जनरेशन है, अब थोड़ा सा माहौल डिफरेंट टाइप का है। अब हम इवन घर में भी या स्कूल में भी हम वो नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम, लेकिन भज्जीपा हमेशा से एक बड़े भाई की तरह, एक केयरिंग व्यक्ति, जो अपने जूनियर्स को किसी भी मुसीबत में नहीं आने देते, इस टाइप के व्यक्ति ये थे, अभी भी हैं। और मतलब जब भी मुलाकात हुई या जैसे भी, मुझे याद है एक बार साउथ अफ्रीका में इनसे मुलाकात हुई, तब हम वहां पर थे, हमारा पूरा ग्रुप था, इनफैक्ट एक टीम गई थी पूरी ट्रेनिंग के लिए वहां पर, और चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर चल रही थी। तो मैं उस वक्त रेड डेविल्स के साथ था, तो मैंने कुछ टिकट्स वहां उन बच्चों को दिए। और जब इनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एक टीम आई हुई है, मतलब फ्रॉम नोवेयर ही अरेंज द टिकट्स, डर्बन की ये बात है। और मतलब इस खैर मतलब तारीफ तो क्या करें, सभी जानते हैं इनके 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 कैरेक्टर के बारे में, इनके इनके जो जज्बा है मतलब यंगस्टर्स के लिए, बहुत ही गजब के इंसान है। और अभी हाल ही में मैं कहीं इवन देख भी रहा था, एक बच्ची की फोटो थी, और उसमें उसको मतलब एथलीट थी शायद वो, और शूज नहीं थे उसके पास। उनकी फोटो इन्होंने देखी और ट्वीट किया कि मुझे इस बच्ची का पता बताइए, मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये कैरेक्टर है हरभजन सिंह। और एक लास्ट जो मैं बात कहना चाहूंगा, आपको याद होगा द रावलपिंडी एक्सप्रेस, अख्तर साहब के साथ इनकी एक बहुत ही मीठी, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट बहुत मीठी मीठी एक मैच के दौरान अच्छी खासी बातचीत हुई आंखों आंखों में, और गुस्सा और ये, और इन्होंने छक्का मार के वो मैच जिताया था। तो वेल, हैट्स ऑफ टू हिम। आई मीन, जो उनका एक बहुत ही आदरणीय मैं कहूँगा करियर रहा, एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, हेल्पफुल बहुत नेचर है इनकी। उन्होंने आज क्रिकेट को एक तरीके से अलविदा कह दिया। वैसे मतलब उन्होंने भी लिखा है, और मुझे भी ये महसूस हुआ कि ऐसे व्यक्ति को अगर ब्लू जर्सी में रिटायरमेंट या ऐसा एक सम्मान दिया जाता तो शायद बेहतरीन रहता। No, very true. I think that's something we always feel that people who have contributed so much, they deserve. And I think this is one thing I must admit, that I think as a cricketing fraternity we need to do better. That I think obviously people such as Sachin and a few other stalwarts have got that sort of respect and that sort of farewell. But I think when I look at Yuvraj, Zahir, Yuvraj, Harbhajan Singh, Sehwag, धोनी। Dravid, Lakshman, this whole, and शायद से biased too because I've grown up watching them, but आई थिंक अगर आप रिकॉर्ड्स देखें इनका, जो 2001 से जो सिलसिला शुरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंडियन क्रिकेट्स डोमिनेंस या ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, आई थिंक दीज लेजेंड्स डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, डिजर्व एक तरह से हॉल ऑफ फेम। आई मीन, जो रिकॉर्ड है फोर्थ हाईएस्ट विकेट जी। टेकर, आई मीन दिस इज, एंड रिमेंबर 2 वर्ल्ड कप्स, नॉट मेनी ग्रेट्स हैव दैट ट्रॉफी इन देयर बैंक। इनफैक्ट वर्ल्ड कप से याद आया, कल रात मैंने 83 मूवी देखी है। आई विल नॉट प्रोवाइड एनी स्पॉयलर्स, मैं इतना ही कहूंगा, प्लीज आप देखिए, because it is absolutely magic on the cinema screen। सबको रिजल्ट तो पता है ही 83 में क्या हुआ था, बट जिस तरह से किरदार निभाया गया है, जिस तरह से कुछ छोटी छोटी इमोशनल नुआंसेस बताई गई हैं, स्पेशली नॉट जस्ट अबाउट द टीम बट आल्सो पीपल लाइक सुनील वॉल्स एंड आल्सो पीपल लाइक पी आर मान सिंह, एब्सोल्युटली मैं इतना कहूंगा कि मतलब मेरे आईज मॉइस्ट थे, एंड सिर्फ मेरे नहीं, पूरे थिएटर में, इवन इन सिंगापुर लोग तालियां बजा रहे थे। सो प्लीज फॉलो कोविड प्रोटोकॉल, सावधानी बरकरार रही है, बट लेकिन जरूर देखिएगा, एंड विल टॉक अबाउट इट बिकॉज ऑन द 25th, एज वी हैव मेंशन्ड, रणवीर सिंह will be on backstage with Boria. Do watch it. But let's quickly move on to T20 as a format, right? Let's quickly talk about the US Ireland game. It was amazing. I was following at USA Cricket. उन्होंने of course पहली match तो we spoke about it. They won it. It was an amazing finish. And what was amazing is that created such great tempo. They had sold off nearly 600 plus tickets, and the people at USA Cricket were telling me that ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि एक टिकटेड इवेंट में लोग टिकट खरीद के मैच देखने आ रहे हैं, which is USA Ireland. It was a close game. It could have gone either way, but at the end of the day, Ireland came and squared the series. ODIs आ रही हैं. Sudhir ji, what are your views on USA versus Ireland?
देखिए, पहली तो ये कि मैं भरपूर तारीफ करना चाहूँगा यूएसए की, और आयरलैंड ऑब्वियसली वो क्यों अनभी और बेहतरी साइड है, वो उन्होंने दिखा दिया। मात्र 150 रन उन्होंने बनाए, 18.5 ओवर में ऑल आउट हो गई थी ये टीम। लेकिन बावजूद इस बात के, देखिए पहली चीज़ तो ये तारीफ कि यूनाइटेड स्टेट्स पहला मैच जीता और उसके बाद उन्होंने अपना एक माद्दा दिखाया, दम दिखाया, टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 2 मैच की सीरीज़ थी ये सिर्फ। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका पॉजिटिव इंटेंट है, आप आगे हेड ऑन लेना चाहते हो, चीज़ों को ग्रो करना चाहते हो। आप 141 पर आपकी टीम ऑल आउट हो गई। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि वापस से मोनाक पटेल, जो कि कैप्टन और विकेट कीपर है, वो एक बड़ी पारी खेलेंगे गजानंद के साथ। लेकिन चलिए, उनका साथ दिया जरूर, लेकिन वही मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन मोनाक पटेल 26 रन उन्होंने बनाए, गजानंद सिंह ने 22 रन बनाए, सुशांत मदानी ने 27 रन बनाए, और उसके बाद फिर छोटी छोटी सी पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन जो स्कोर चाहिए था जीतने के लिए वो हासिल नहीं कर पाए। और जाहिर सी बात है, वजह बड़ी सीधी सी थी कि आयरलैंड की जो एक एक्सपीरियंस गेंदबाजी है, आज उन्होंने दिखाया, माफ कीजिएगा, जो मैच हुआ उसमें उन्होंने दिखाया कि देखिए, जो एक अनुभव है वो आपको डेफिनेटली पार पा सकता है। कर्टिस कैम्फर, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में कैम्फर ने क्या गजब की गेंदबाजी की थी, और इस मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन देकर 25 रन दिए, लेकिन 4 अहम विकेट उन्होंने हासिल की। तो यही चीजें हैं जब आपका अनुभव काम में आता है। पहला मैच आप हार गए, डजंट मैटर। और हमने पहले मैच में भी जिक्र किया था, जब एक बहुत ही अच्छा स्कोर यूएसए ने हासिल किया था, 188 फॉर 6 इन 20 ओवर्स, जिसको आयरलैंड चेज नहीं कर पाई थी, 162 फॉर 6। इस मैच के बाद वेल ये जरूर कहा जा सकता है कि यूएसए ने जितनी भी एसोसिएट नेशंस हैं उसमें दस्तक ये दे दी है कि हम भी हैं और हम बहुत जल्दी ऊपर आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक किस तरह से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ये दिखाई दे जाएगा जब अगले 3 जो ओडीआई मैचेस हैं उसमें, जो कि पहला मैच जो है 26 तारीख को होगा, दूसरा 28 को, और तीसरा 31 दिसंबर को। तो हम साथ जुड़े हैं हमारे दोस्त, उनको वाकई में एक और ऐसी नई टीम देखने को मिलेगी जो T20 सर्किट पे तो वाकई में दस्तक दे चुकी है। एक दिवसीय क्रिकेट में क्या करती है, इन 3 मैचेस के बाद हमें पता चलने वाला है। Absolutely. And talking about cricket up front, in the next few days, obviously 26 तारीख को दो बड़ी टेस्ट मैचेस हैं. I'm sure we'll talk about it, we'll watch it. दर्शकों को बता दूं that on the days of the match, on the match days, Sports 360 will become Cricket 360 because we want to bring you pre and post match analysis. In some days we might even bring you breaking news as well. Do watch out for India South Africa as well as the Boxing Day Ashes Test match. लेकिन ये भी बता दूं कि कल there is the India Pakistan under 19 game that's going to happen as well. Aj Indian under 19 boys had a great show. They beat UAE with over 150 runs. That was expected. But India Pakistan at the under 19 level is always very exciting because these are the boys who will, come. Some of them will come up and start playing for the men's edition very soon in the next 2-3 years, hopefully. So do watch out for that. But let's talk about T20 eyes. Let's talk about Shoaib Malik. What a champion he has been. People like Kiran Pollard, people like Bravo. I mean, they have become, ambassadors of the game globally. Yesterday, again, Sri Lanka, जो league चल रही है, Shoaib Malik won his 14th championship, if I'm not wrong, and that's made him I think, third in the list in terms of winning T20 championships overseas across franchise games. And, thanks to, again, the massive victory by Jaffna. What is your take on this sort of what people call mercenary cricket? कि आप अपने देश के लिए तो खेल ही रहे हो, आप PSL में भी खेल रहे हो, लेकिन you're playing in Australia, you're playing in Sri Lanka, in other parts of the world. What does this do for the game of cricket, Sudhir ji? देखिए, बहुत बहुत बड़ा चेंज इस तरह से क्रिकेट ने लेके आया है। आप ये देखिए, पहले जब बायलैटरल सीरीज होती थी तो लगभग लगभग तय था कि हाँ, जो भी टीम होस्ट कर रही है वो लगभग मैच जीत जाएगी, अनटिल अनलेस वो कुछ नीचे वाली टीम्स ना हो। अब देखिए, हर कंट्री का जो खिलाड़ी है वो दूसरी कंट्री में जाकर खेल रहा है, उसको उस विकेट्स का, उस माहौल का पूरा अंदाजा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इंग्लैंड की बात करें तो उनके सभी खिलाड़ियों ने इस बात को माना था। मैं कप्तान ऑयन मॉर्गन की बात करता हूं, उन्होंने इस बात को माना था कि मेरी गेम में जो इंप्रूवमेंट आई है, मैं वापस इंग्लैंड में जो टेस्ट खेलने लायक बना हूं, वो आईपीएल की बदौलत है। मैंने यहाँ पे अपनी गेम को इंप्रूव किया और वहां जाके मैंने उसके बाद परफॉर्म किया और मैं इवन कप्तान बन गया। अब यहां पर आप शोएब मलिक की बात करें या बाकी किसी भी खिलाड़ी की बात करें, ये बहुत बड़ा फायदा। श्रीलंका कभी अपने फोर्ट में नहीं हारा था। एक समय था ऐसा कि श्रीलंका अपनी जमीन पे हारता ही नहीं था, लेकिन वो देखिए, उसको अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो लीग होती है उसमें विदेशी खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। उन्हें अंदाजा है कि वहां की विकेट किस तरह से बिहेव करती है, वहां पे कितना टर्न होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए कितना उछाल है, स्विंग कितनी है भी कि नहीं है। तो ये एक
क्रिकेटर के लिए एक संपूर्ण ग्रोथ का एक मौका होता है कि आप विभिन्न देशों में जाएं और वहां पर खेलें। अभी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को खैर ये पूरी तरह से अलाउड नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आने वाले समय में ऐसा हो जाए। वैसे जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनको तो अलाउ कर देते हैं, लेकिन शायद ये कह लीजिए कि भारतीय खिलाड़ियों के पास टैलेंट थोड़ा-सा ज़्यादा है, शायद इसलिए बोर्ड उनको अलाउ नहीं करता है। लेकिन ये एक मेरे विचार से अगर भारतीय खिलाड़ी भी विदेश जाकर अलग-अलग लीग में खेलें, तो गलत नहीं है। दिक्कत ये है कि भारतीय जो कैलेंडर है वो इतना टाइट रहता है कि आप उसी से ही पार नहीं पा सकते। आपको वो पूरा खेलना है, फिटनेस बरकरार रखनी है, इसलिए आप शायद विदेश में विदेशी धरती पर ऐसी लीग्स खेलने नहीं जाते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्जा नहीं है। एक खिलाड़ी की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा है। No, you're right. Absolutely, Sudhirji. I think especially the youngsters, India A, under 19, I think it's important that these boys or these girls get a chance to go and play, especially in the Sena countries. Because tomorrow Yeah. up, Abhimanyu Ishwaran ko dekh lijiye. I mean, he's had such a wonderful series abhi India A mein. He's still knocking the doors, but that's the sort of experience that you want, not just in ODI or 3-day or Test cricket, but also in the T20 format, which is going to be so important. And it's interesting you spoke about Owen Morgan and English players, because just this morning I read an interview where McGrath said that one of the potential flip arguments of this sort of camaraderie is that there's a lot of, he used the word bromance between English and Aussie cricketers, and he's basically called for a bit more aggression. So I think ये भी एक interesting perspective है, क्योंकि mind games have their place. In fact, a lot of my friends and contemporaries also say कि आजकल India Pakistan games में that वो tension, वो rivalry on field नहीं दिखती, जो इमरान खान, जावेद मियांदाद साहब, या फिर even during the time of Wasim Wakar, Sachin Saurav के ज़माने में दिखता था. Now I love the friendship, but as you mentioned, हरभजन सिंह and शोएब अख्तर on field and off field में obviously दोस्ती बरकरार होनी चाहिए, लेकिन on field I think there is place for a civil way of having on field aggression. So I think one thing to look out for is, as people become friends and pally and they start playing in different leagues together, I think when they wear their national colors, I think it's important, because at the end of the day, you're playing sport, you're there to win for your team. So that's important. But talking about international cricket, a huge update today, which is very encouraging. We spoke about associate countries. I think something that could give an additional fillip to this is ICC has put in a, or decided to put in a $3 million bid to the IOC to kind of push for cricket's cause at the Olympics. Olympics sports में cricket has been trying to get in, for longest time, and there's been a lot of debate and चर्चा around it, but cricket has not really made its way through IOC. अभी उम्मीद रखते हैं कि 2023 में ये डिसीजन ली जाएगी कि 2028 में जो LA में ओलंपिक्स होगी, can cricket find its way? And chances are it might be the T20 format, logically. And I think that's the beauty of this format. It democratizes the game. It's a shorter form. It's entertaining. It gives chances to various other countries. It's important कि जो game है, it can't be restricted to just 9, 10, 12 countries. Today, it's great to see, especially in the women's edition, countries like Rwanda, countries like Japan, Thailand are very, very superior. Australia, England, New Zealand, तो है ही. India has been doing well. T20 World Cup देखने को मिलेगी, but it's important. So, Sudhir ji, what's your view? What does cricket as a sport need to do to become more globalized, just the way football, basketball, and other sports are? देखिए, ये जो कोशिश है ये बहुत समय पुरानी है। आप भी जानते हैं, जब हम स्कूल या कॉलेज में थे तब से कोशिश की जा रही है कि क्रिकेट को किसी तरीके से ओलंपिक या एशियन गेम्स में लेके आया जाए। उसमें बहुत सी चीज़ें थीं, आईसीसी का कुछ अपना इंटरेस्ट भी था, शायद फाइनेंशियली उस टाइम इतनी ज़्यादा से नहीं थी। आज के समय में आईसीसी ने एक खुले मन से एक अच्छा अमाउंट ऑफ़र भी किया है, और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ओलंपिक एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें अगर कोई गेम आता है तो पूरे विश्व भर में फैल जाता है। यूएसए की हम अभी शुरुआत में बात कर ही रहे थे कि अमेरिका में कितना कितना अब ये क्रिकेट जो है, या टी20 फॉर्मेट खास तौर से वहां पर नाना करते हुए भी, अगर जो अभी आज के समय की मैं बात करूं, 5 या 6 लीग चल रही हैं अमेरिका में, और जिसमें से अभी एक और लीग शुरू होने वाली है जिसके विषय में हमें अभी कुछ दिन पहले ईमेल आई है। और इस तरीके से वहां ग्रोथ हो रही है। और अगर आप ओलंपिक लेवल पे, जहां पर बहुतायत में देश आते हैं खेलने के लिए, अपनी टीमें भेजते हैं अलग अलग स्पोर्ट में, वहां पर भी अगर क्रिकेट शामिल हो जाएगी तो यकीन मानिए, आपने जो भी बिल्कुल सही बातें कही कि चाहे आप चाइना की बात कर लीजिए, चाहे आप जापान की बात कर लीजिए, थाईलैंड की टीम की बात कर लीजिए, नेपाल की टीम की बात कर लीजिए, महिलाओं में इन्होंने सशक्त अपना दिखाया है कि कितना दम उनके अंदर है।
क्रिकेट की जो एसोसिएट नेशंस हैं वो बढ़कर अब मतलब 20 से ज्यादा हो चुकी हैं, जो जिनकी टीमें लगभग लगभग क्वालिफाइंग के दौर में आ चुकी हैं। T20 में आप देख लीजिए कि इस बार कितनी टीमें थी हमारे पास। तो निश्चित रूप से इसी तरीके से ही इसकी गेम की ग्रोथ होने वाली है, और ये बिल्कुल सही कदम है। इस समय पर आया है, मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अभी और पुश करने की जरूरत है। ओलंपिक में हो गया, मैं चाहता हूं कि अगर मतलब दिल्ली एज ए क्रिकेटर कि एशियाड में भी अगर ये आ जाए, ये अफ्रो एशियन में भी अगर ये आ जाए, ये सार्क में भी आ जाए, क्या बुरा है? बिल्कुल नहीं, सॉकर के बराबर आ सकता है ये खेल। और ये T20 फॉर्मेट, वेल अभी T10 भी आ चुका है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट, जैसे हम रग्बी की बात करते हैं, देखिए एक ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल एक नॉर्मल रग्बी है, फिर सेवंस की आ गई है। सो उन्होंने इस गेम को प्रमोट करने के लिए इसको छोटा किया। यही क्रिकेट ने कर दिया है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो एक ये सशक्त पुरजोर कोशिश चल रही है आईसीसी के द्वारा, हम बहुत जल्दी देखेंगे कि क्रिकेट खेल भी उतना ही पॉपुलर हो जाएगा जितना कि सॉकर। well said, Sudhirji. I mean, it's important for the game to be globalized, to be enjoyed, and it reaches millions more households across the world because that's the whole point of sport. It unites people, it gives people a common language to express, and you never know where talent comes from. As we spoke about Harbhajan Singh, Jalandhar ka one young lad, from nowhere. He doesn't come from any cricketing pedigree, but look at the way he has turned the world around and the glory and the pride that he's brought to India. And talking about future of sport and digitization, आज ये बता दें कि as we speak there is the Crickflix NFT auction going on in Dubai. Rev Sports is proud to be partners of Crickflix NFT, and you must have read a lot of articles about the different provenances that are being auctioned. Jhulan Goswami's jersey from 2017 had a pre-bid. Very soon you'll read about the entire auction results. Do keep following at Boria Majumdar and at Rev Sports. You will hear about it. Also, Yuvraj Singh has launched his DAO for his NFT collection. Do go check that out as well. These are wonderful avenues for our sports folks, or for our athletes, to be able to connect with their fans digitally. Post pandemic, digital anyway was a huge thing, but post pandemic, where one may not be able to go out and frequently connect with the athletes and sporting stars as often as one would like, these are mechanisms where you can not just connect but be a part of their story, own a part of their history as well. Do check that out. Let's quickly talk before we end today. Let's quickly talk about a couple of other sports. सुधीर जी, कबड्डी के बारे में हम बात कर रहे थे. एनी अपडेट्स प्रो कबड्डी में क्या चल रहा है? बिल्कुल, ज़रूर उसकी अपडेट मैं बताऊँगा, और ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी कहूँगा कि आप याद कीजिए कि जो पिछली बार खेल हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, उसमें प्रो कबड्डी क्वालीफाई किया था और वो इवेंट हुआ था। आई थिंक पिछले कई सालों से कबड्डी जो है वो चल रही है, और पिछली बार ईरान ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबड्डी भी कहां से कहां आ गया। तो यहां पर तो खैर जो बॉडी है आईसीसी, वो बहुत बड़ी बॉडी है, और डेफिनेटली वो जो प्रयास करेगी बहुत कुछ हो जाएगा। आज दिसंबर 24 है और 7:30 बजे मुंबई और दबंग दिल्ली का आज मुकाबला है। लेकिन उससे पहले कुछ और जो टेबल पर मामले चल रहे हैं उसके विषय में आपको मैं जानकारी दे दूं। जो जीतने वाली टीम है, मुंबई अपना पहला एक मुकाबला जीत चुकी है, दबंग दिल्ली भी एक मुकाबला जीत चुकी है, गुजरात जायंट्स अपना एक मुकाबला जीत चुकी है, बंगाल वॉरियर्स एक मुकाबला जीत चुकी है, पटना पायरेट्स नंबर 5 पर है, वो भी एक मुकाबला जीत चुकी है। और हारने वाली टीमें हैं तेलुगु टाइटंस, तमिल तलाइवा, हरियाणा स्टीलर्स, ये भी एक मैच जो है इनकी जो है वो हार चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी योद्धा, जयपुर पिंक पैंथर्स, पुनेरी पल्टन और बेंगलुरु बुल्स अभी एक एक मैच हारे जरूर हैं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये टीम्स वो हैं जो हम सीरीज से देखें, अब ये 8वां वर्जन चल रहा है, यानी 8वां संस्करण है। तो ये वो टीमें हैं जो टॉप 4 में रही हैं। आगाज इस बार अच्छा नहीं हुआ है, इस बार ये बॉटम में जरूर है, लेकिन बहुत जल्दी अभी एक एक मैच हुए हैं, तो अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब पलटी खाएंगी तो उसके बाद क्या कुछ होगा, कबड्डी का असली मजा वहां आने वाला है। Fantastic. Thank you for the lovely updates from Kabaddi. Do keep watching that. Also, as we mentioned yesterday, the Para National Badminton Championships has been inaugurated today by the minister. Please do follow it. I'm a big fan of Mansi Joshi and everyone else. And I think do watch it because we need to support that sport. And it's amazing to see the quality of the talent that's coming from the grassroots. अब जाने से पहले ये बता दें, obviously we are on the Christmas Eve. सभी को क्रिसमस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं and wish everyone happy holidays. लेकिन we will be back tomorrow at 8 p.m. IST with the Ranveer Singh show. We spoke about the film. I'm not going to give you spoilers. Do watch it, but do check out Backstage with Boria with the man who has done a fabulous job to bring the real Kapil Dev alive. Whether it's the bowling accent, whether action, or whether it's the accent, the way he spoke
in English or broken English, but it's the jazba that he brought to the stage. Do watch it, and do watch that show, as well as हमने जैसे कहा, Cricket 360 will be on the cricket playing on the game days. So 26 तारीख को जब दो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के ठीक हाफ एन आवर पहले, विल बी बैक विद क्रिकेट 360, सुधीर जी, बोरिया, and as well as myself. Sudhir, that's all from my side. Any parting words from your end? नहीं, बिल्कुल। मैं भी इनफैक्ट इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से 83 देखने जाऊं। आपने तो बाजी मार ली हमसे। और जो अभी आपने बात कही थी कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कपिल पा से, बल्कि उन्होंने 2-2 घंटे 4-4 घंटे बातचीत करी है फोन पे, सिर्फ ये समझने के लिए कि उनका एक्सेंट क्या है, कि किस तरीके से वो शब्दों का उच्चारण करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो वेल, वो डेडिकेशन था और एक कपिल पा का डेडिकेशन था। डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन जो है 83 की जो निकल कर आई है, बहुत बढ़िया रहेगी। बिल्कुल हम सभी से एक बार फिर से इल्तिजा करते हैं, आप भी बिल्कुल अब मौका निकालिए और देख कर आइए लाजवाब फिल्म, और बिल्कुल हमारे साथ तो बिल्कुल बने रहिए। कल हम फिर मौजूद होंगे आपके साथ खास तौर से। और 26 तारीख का जैसा कि प्रांतिक ने बताया है, तो बिल्कुल देखिए, जब क्रिकेट हो और हम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रांतिक, सुधीर और बोरिया दा, हम तीनों होंगे और 3 शो आपके लिए होंगे, बिल्कुल मैच से पहले, मैच के बीच में और मैच के बाद। तो फिलहाल हम दोनों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं क्रिसमस की, और फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।